अक्षरा देख, तू ऐसे रोती रहेगी ना तो घर में सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज अक्षरा सुन ना, प्लीज चुप हो जा। अक्षरा एक तो वो हार भी खो गया और वह नैतिक भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। ये मिल गया क्या? कौन? आपको ये हार कहाँ मिला? इस हार ने मेरी बीवी की शांति छीन ली थी ना। इसी के लिए रो रही थी आप? 2 दिन से परेशान है कि आपको कार में? नहीं, घर के बाहर मेन गेट के पास पड़ा था। माली ने आज सुबह ही वहां से उठाया। तो क्या घर में सबको पता चल गया? थैंक गॉड नहीं। आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है अक्षरा। माली ये हार माँ को देने ही जा रहा था कि मेरी नजर पड़ गई और मैं सब समझ गया। मैंने सब संभाल लिया है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ये भी समझ गया कि आप मायके क्यों रुकी और इतना परेशान क्यों थी। दो साड़ियाँ कम है, कितनी बार बोला मैंने। आपने दी ना होगी, आप भूल गई होंगी। अरे कैसे भूल गई मैं? क्या लिखा है ना, तेरे पैसे काट लूंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। गिन ले। महाराज जी बाजार जा रहे हैं, मुन्ना के लिए भिंडी ले आइएगा। अरे वो तो आप हम पे छोड़ दो छोटी दुल्हन। कैसे छोड़ दूं? कल आपने रश्मि के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। अरे तू ठीक से झाड़ू लगा ना। महाराज जी फल क्या लाने आपने पूछा ही नहीं। तो क्या लाए बताओ? केले और सीताफल। केला और सीताफल? गुलाबो कहाँ है? गुलाबो तो माँ है। केला और सीताफल। गुलाबो, गुलाबो। भाभी माँ रसोई का काम शुरू करें। अरे कितने काम देखेंगे हम? मुझे मंदिर जाना था, पर ये घर के काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। छोटी माँ बुलाया आपने? हाँ गुलाबो, जल्दी से कमरों की चादरें बदल और फिर रसोई में हाथ पटाने। जी आते। गुलाबो ये अंदर लेके जा। जय राधे किशन भाभी माँ। राधे किशन, सुन कल वो 2 साड़ियाँ लाना। छोटी दुल्हन, क्यों ना हम थोड़ी जिम्मेदारी बहू पर डाल दे, वो देख लेगी। भाभी माँ आप तो जानती हैं वो अभी ठीक से काम समझती नहीं, फिर घर की जिम्मेदारी उस पर सौंपना। जिम्मेदारी दोगी नहीं तो संभालेगी कैसे? फिर एक दिन ये सारा उससे ही तो संभालना है, इस घर की इकलौती बहू जो ठहरी। अब तक थोड़ा बहुत तो उसने संभाल लिया है, अब धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके के हिसाब से करने लगेगी। उस पर काम छोड़ करके तो देखो। हाँ आपने मुझसे एक बार तो कहा होता। जमाई साहब हम सब तो परेशान थे ही, सोचा आपको क्यों परेशान करें।
इसीलिए नहीं बताया। हाँ, बात तो परायों से छुपाई जाती है ना, अपनों से नहीं। मैं भी तो इस परिवार का ही हूं। जैसे अक्षरा हमारे परिवार की है। आप लोग इतना परेशान थे, फिर भी आपने ये खबर मुझसे छिपाई। आगे से आप ऐसा कभी ना करिएगा। मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ शामिल रहना चाहता हूं, एक बेटे की तरह। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐसा बेटे जैसा जवाई तो बड़े भाग्य से मिलता है। क्षमा कीजिए, दादाजी का फोन है। हाँ छोरे, पहुंचा ना अब तक? बस पहुंच ही रहा हूँ। तो जल्दी आ, बहुत काम पड़ा है। हाँ दादाजी, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक ठीक। मुझे आज्ञा दीजिए, अक्षरा को मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुन्ना ने कहा था बहू 7 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अब तक तो नामो निशान नहीं है। आ जाएगी छोटी दुल्हन। लीजिए छोटी माँ, आ गए वो लोग। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण बेटा। जी, हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। सदा सुहागन रहो। घर में सब कुशल मंगल बेटा? जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। भाई दूज की रस्म में सबने कितनी राह देखी आपकी, पर गुलाबो, सब अंदर ले जा। जी छोटी माँ। वो माँ, असल में मैं आना चाहती थी, पर आंटी जी, अक्षरा तो रुकना नहीं चाहती थी। मैंने इसे रुकने के लिए कहा और फिर अंशुमन भी जिद कर रहा था। अगर आपको तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बैठो छोटी दुल्हन, चाय नाश्ता। हाँ बेटा। जी क्षमा कीजिए, मैं रुक नहीं पाऊंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या है ना कि वर्षा को घर छोड़ के आना था उसके। रात भी बहुत हो गई है तो मुझे देर हो जाएगी। अब आज्ञा दीजिए मुझे। वर्षा पीहर जा रही है? जी। लड़कियों को तो पीहर जाने का बहाना चाहिए। जी, वो भी काफी समय के बाद जा रही है। अब आज्ञा दीजिए मुझे। अगली बार आना तो बहू को लेकर आना। आज तो जल्दी में हो तो क्या कहें। जी जरूर। अच्छा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। माँ, आप मुझसे नाराज होंगी ना, पर मुझे अचानक से रुकना पड़ा। पता नहीं बेटा, अचानक से था या अक्षरा, आगे से एक बात का ध्यान रहे, इस तरह की बातें अगर घर में ही तय हो जाएं तो बेहतर है।